वेलकम टू जेपी वर्ल्ड एजुकेशन। तो आज हम लोग इस सेशन में कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, उस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और उसकी बारीकियों के बारे में बहुत ही ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे। इस चैप्टर में रिश्तों से संबंधित रीजनिंग के क्वेश्चंस, तर्क शक्ति पे आधारित क्वेश्चंस आपको अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को रिश्तों के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा रिश्ता क्या है, कैसा है, कितनी पीढ़ियां हैं, कौन सी पीढ़ी के कौन व्यक्ति हमारे आपके क्या लगेंगे। तो सबसे पहले इस लेसन को समझने से पहले आपको रिश्तों के बारे में जानकारी बहुत ही अंदरूनी तक होनी चाहिए। तो जनरली हम लोग सुनते हैं कि हमारी 7 पीढ़ियां, फिलहाल हम लोग यहाँ पे अपनी 7 पीढ़ियों के रिश्तों के बारे में देखेंगे और समझेंगे किस पीढ़ी के कौन से लोग आपके क्या लगेंगे, ताकि आपको जितना भी घुमावदार प्रश्न दिया जाए कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन से आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहला कदम ये होता है, ये होगा कि आप लोग इस चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले सभी रिश्तों और पीढ़ियों के बारे में अच्छे से जान लीजिए। तो सबसे पहले हमारी स्वयं की पीढ़ी है, जिस पीढ़ी में हम हैं। इसके बाद हमारे पिताजी की पीढ़ी, पिताजी के बाद दादाजी की पीढ़ी, दादाजी के बाद परदादाजी की पीढ़ी, और उसके बाद हमारी पीढ़ी से जब नीचे की तरफ देखेंगे तो पुत्र की पीढ़ी, फिर नाती पोता की पीढ़ी, और उसके नीचे जब जाएंगे तो परपोता और परपोती की पीढ़ी आपको देखने को मिलेगा। तो एक तरफ है आपकी पीढ़ी, एक तरफ है आपकी पीढ़ी, और एक तरफ है आपके रिश्ते, एक तरफ है आपके रिश्ते। तो ये तीसरी पीढ़ी हम बता रहे हैं, तीसरी पीढ़ी। जब तीसरी पीढ़ी हो तो आपको 3 एरो का इस्तेमाल आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन को हल करने के लिए करना पड़ेगा। इस तीसरी पीढ़ी में आता कौन कौन है, तो ध्यान से देखिएगा। आपके आते हैं परदादा, परदादा, परदादी, परनाना, परनाना, फिर आते हैं परनानी, फिर आता है परदादा सास, सॉरी परदादा, परदादा ससुर, परदादी ससुर, परदादी सास। ये लोग तीसरी पीढ़ी में आते हैं, जो कि पिताजी दादाजी के बाद की पीढ़ी वाली है। अब इसके बाद आपका आएगा दूसरी पीढ़ी, ये तीसरी पीढ़ी के लोग हैं। देख लीजिए, परदादा, परदादी, परनाना, परनानी, परदादा ससुर, परदादी सास और परनाना, बस यहां तक रखने दीजिए। अब इसके बाद आपकी आएगी दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी में दादाजी की पीढ़ी आती है। तो इसके बाद आप लोग देखेंगे दूसरी पीढ़ी के बारे में। दूसरी पीढ़ी यहां से देखिए आप, दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी को डबल एरो से आप लोग दिखा सकते हैं। डबल एरो, ये ऊपर एरो इसलिए है कि ऊपर की हम लोग पीढ़ियां दिखा रहे हैं, अपने बड़े बुजुर्गों की पीढ़ियां दिखा रहे हैं, इसलिए ये एरो जो है ऊपर की तरफ बना हुआ है। इस पीढ़ी में कौन कौन से रिश्ते आते हैं, तो दादा,
दादी, नाना, नानी, दादा, दादा ससुर और दादी सास, दादी सास। ये दूसरी पीढ़ी है जो कि पिताजी के ऊपर की पीढ़ी है, दादा वाली कैटेगरी, दूसरी पीढ़ी। इसके बाद आएगी हमारे पिताजी की पीढ़ी, यानी हम लोग के पिताजी की पीढ़ी आएगी, तो उसको हम लोग लिखेंगे पहली पीढ़ी, पहली पीढ़ी, पहली पीढ़ी। और इसको एक सिंगल एरो से आप दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग तीसरी पीढ़ी पढ़े हैं, उसके बाद दूसरी पीढ़ी, और उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं पहली पीढ़ी। तो पहली पीढ़ी में आपके कौन कौन आएंगे? तो पहली पीढ़ी में आप ध्यान से देखिए कौन कौन आते हैं। पहली पीढ़ी में आपके, पहली पीढ़ी में आएंगे माता पिता, पिता आएंगे और माता आएंगे। पिता माता कम। इसके बाद इसी पीढ़ी में आएंगे आपके चाचा चाची। इसी पीढ़ी में आपके आएंगे फूफा और फुआ, फुआ फूफा। इसके बाद इसी पीढ़ी में आपके आएंगे मौसा मौसी और इसी पीढ़ी में और दो लोग आएंगे मामा और मामी। तो इसको भी देख लीजिए, मामा और मामी, मामा और मामी। तो ये प्रथम पीढ़ी है। हम लोग के बाद यानी पिताजी की जो पीढ़ी है, इसमें पिताजी आएंगे, माताजी आएंगी, चाचा चाची, फुआ फूफा, मौसा मौसी, मामा मामी, ये लोग प्रथम पीढ़ी में आएंगे। फिर जब दूसरी पीढ़ी में चलते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि दादा दादी, नाना नानी, दादा ससुर, दादी सास, ये लोग दूसरी पीढ़ी में यानी कि पिताजी के पिताजी हैं, ये हैं। इसके बाद अभी मैं आपको एक्सप्लेन किया हूं, इससे पहले तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी 3 एरो में है। और तीसरी पीढ़ी जो दादाजी के पिताजी हैं, जो दादाजी के पिताजी, उस पीढ़ी में देखिए परदादा, परदादी, परनाना, परनानी, परदादा ससुर, परदादी सास, ये लोग आते हैं तीसरी पीढ़ी के लोग हैं, जो कि आपके दादा के पिताजी वाली पीढ़ी है। तो ये 3 पीढ़ियां हो गई। हम लोग के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी 3 पीढ़ियां हैं। अब इसके बाद आएगी स्वयं की पीढ़ी, मतलब हम लोग की पीढ़ी, जो हम लोग हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे अगला पेज पे, स्वयं की पीढ़ी। इसके बाद आती है स्वयं की पीढ़ी, स्वयं की पीढ़ी। ये स्वयं की पीढ़ी है जिसमें हम लोग हैं, हमारी पीढ़ी। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आते हैं पति और पत्नी, मतलब आप और आपकी पत्नी आएंगे इस पीढ़ी में। स्वयं की पीढ़ी में कौन आता है? आप आएंगे और आपकी पत्नी आएंगी। तो पति और पत्नी इस पीढ़ी में आते हैं। उसके बाद इसमें आएंगे आपके भाई भी आएंगे इसी पीढ़ी में, और साथ में आपकी बहन भी इसी पीढ़ी में आएंगी। पति पत्नी आएंगे, आपके भाई भी आएंगे, आपकी बहन भी आएंगी, साथ में आपके साला इसी में आएंगे, जो कि आपके पत्नी के भाई हैं, और आपकी साली भी इसी में आएंगी। इसके बाद आपके इसमें आने वाले हैं ममेरा भाई,
ममेरा, फुफेरा, चचेरा, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, चचेरा, मौसेरा, मौसेरा, भाई बहन, भाई बहन, ये लोग इसमें आएंगे। आपकी ही पीढ़ी में ये लोग भी आएंगे। तो कितने लोग आ गए? आप आ गए, आपकी पत्नी आ गई, भाई बहन आ गए, साला साली आ गए, ममेरा, फुफेरा, चचेरा, मौसेरा, भाई बहन भी आप लोग इसी पीढ़ी में आ गए। तो ये आपकी पीढ़ी है, स्वयं की पीढ़ी। अभी पीछे हम लोग 3 पीढ़ियां देखे हैं और ये फिलहाल आपकी पीढ़ी है। अब आपकी पीढ़ी के बाद अब हम लोग नीचे की तरफ चलेंगे। नीचे, तो अगली पीढ़ी जब नीचे की तरफ चलेंगे तो अगली पीढ़ी आप देखें, तो अगली पीढ़ी में आपके आएंगे प्रथम पीढ़ी। अब नीचे की तरफ हम चल रहे हैं, नीचे की तरफ ये प्रथम पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी, नीचे की तरफ प्रथम पीढ़ी। और जब नीचे की तरफ हम चलते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो एरो है वो नीचे की तरफ हो जाएगा। एरो नीचे की तरफ क्यों है? क्योंकि हम लोग प्रथम पीढ़ी में आ गए हैं और नीचे की तरफ चल रहे हैं। ऊपर बुजुर्गों का, वृद्धजनों का पीढ़ी हो चुका है, अब नीचे की तरफ पीढ़ी देखिए। तो इसमें प्रथम पीढ़ी में आपका क्या क्या आता है? प्रथम पीढ़ी में नीचे की तरफ जब देखते हैं तो इसमें आएगा आपका बेटा, फिर बेटी, आपका बेटा और आपकी बेटी इस पीढ़ी में आएंगे। और आपका इसमें भांजा भी आएगा, भांजा, भांजी, इसी पीढ़ी में आपके भांजा और भांजी आएंगे, बेटा बेटी आएंगे, और आपका भांजा भांजी, बेटा बेटी। इसके बाद आपका आएगा, इसके बाद आपके बेटा का, बेटा का पत्नी और बेटी का पति इसी पीढ़ी में आएंगे। और भांजा, भांजा का पत्नी और भांजी, भांजी का पति इसी पीढ़ी में आएंगे। तो ये प्रथम पीढ़ी है। आपके बाद स्वयं की पीढ़ी के बाद नीचे से जब नीचे की तरफ चलते हैं तो ये प्रथम पीढ़ी आती है। इसके बाद हम देखेंगे अगला, तो इसके बाद देखिए, इसके बाद की जो पीढ़ी है, इसके बाद हम देखेंगे, प्रथम पीढ़ी हो गया, नीचे की तरफ चलते हैं। अब दूसरी पीढ़ी के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी में कौन कौन आता है? तो प्रथम पीढ़ी में तो आपके बेटा बेटी, भांजा भांजी ये सब आ गए हैं। अब दूसरी पीढ़ी में जब आएंगे तो इसमें नाती और पोता आते हैं। तो ये आएंगे इसमें नाती, नाती और नातिन, नाती और नातिन इस पीढ़ी में आते हैं। और इसी पीढ़ी में आपका आता है पोता और पोती, नाती नातिन भी आएंगे और पोता और पोती भी दूसरी पीढ़ी में आपका आएगा। और इस पीढ़ी के लिए नीचे की तरफ चल रहे हैं तो 2 ठो एरो की तरफ बना लेंगे। इसके बाद इसी में लास्ट पीढ़ी तीसरी पीढ़ी आती है जो कि नीचे की तरफ है। तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी में क्या है? नीचे की तरफ तीसरी पीढ़ी। तो तीसरी पीढ़ी में परपोता, परपोता आता है और परपोती, परपोती। इसके बाद आता है परनाती और फिर परनातिन।
परनाती और परनातिन। परनातिन और इनके पति पत्नी भी इसी पीढ़ी में आते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि परपोता और परपोता की पत्नी और परपोती के पति और परनाती की पत्नी और परनातिन के पति देव, ये इनके पति पत्नी भी इसी पीढ़ी में आते हैं। तो ये कुल मिला के 7 पीढ़ियां हो गई, 3 पीढ़ी ऊपर, 3 पीढ़ी नीचे और 1 पीढ़ी आप स्वयं की पीढ़ी। तो जैसे स्वयं यानी कि मैं अपनी प्रथम पीढ़ी हूं, मुझसे 3 पीढ़ी नीचे और 3 पीढ़ी ऊपर, तो 3 पीढ़ी नीचे हो गई और 3 पीढ़ी ऊपर, 6 पीढ़ी और 1 मैं स्वयं की पीढ़ी, यानी कि पूरा का पूरा 7 पीढ़ी। अभी जो मैं जिक्र किया हूं वह 7 पीढ़ी में आने वाले रिश्तों को हमने अभी यहाँ पे जिक्र किया है, जो कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बहुत ही बारीकी से समझना अनिवार्य रहता है। नहीं तो इस क्वेश्चन को इतना घुमावदार बनाया जाता है कि समझ में नहीं आता है कि कौन सा रिश्ता क्या है, कौन क्या लगेगा। इसीलिए इस 7 पीढ़ियों के रिश्तों को बहुत ही बारीकी से हमने यहाँ पे समझा दिया है। ठीक, तो अब आगे देखेंगे इसके बारे में। अब इसके बारे में थोड़ा देखिए, जैसे कि अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या जाता है, कुछ साइन, कुछ सिंबल्स हैं, कुछ नोटेशंस हैं जो ग्राफ के माध्यम से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो उसको आपको जानना बहुत अनिवार्य है और हमेशा ये जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं यह ग्राफ के माध्यम से सॉल्व किए जाते हैं। तो ग्राफ को बनाने के लिए आपके पास कुछ साइन, कुछ नोटेशंस होते हैं जिनको आपको समझना अनिवार्य है। जैसे जब भी आप ग्राफ में पुरुष को नोटेशन करेंगे, पुरुष के लिए हमेशा प्लस का चिन्ह लगाएंगे, हमेशा कहीं भी रहे पुरुष प्लस का चिन्ह लगाइए। फिर महिला के लिए ये जो महिला के लिए आप लगाएंगे हमेशा माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब ग्राफ बनाते समय जो भाई बहन का रिश्ता आता है, भाई बहन का जो रिश्ता आता है उसे डबल तीर के माध्यम से आप लोग दिखाएंगे। ग्राफ बनाते समय जहां पर भाई बहन लगे कि यहाँ पे भाई बहन है, वहां पे डबल एरो का चिन्ह लगाएंगे। सॉरी, डबल एरो का नहीं, भाई बहन के लिए आप लोग सिंगल एरो का बस चिन्ह लगाएंगे। भाई बहन के लिए केवल सिंगल एरो का चिन्ह लगाएंगे। लेकिन अगर यहीं पे आपका पति और पत्नी आ गए, ये है पति और ये है पत्नी, जब ग्राफ में पति और पत्नी का जिक्र हो तो इनको प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ में डबल लाइन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको आप डबल लाइन लिखेंगे। पति पत्नी को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ में डबल लाइन का प्रयोग किया जाता है, जबकि भाई बहन को प्रदर्शित करने के लिए सिंगल लाइन का प्रयोग किया जाता है। महिलाओं के लिए माइनस लगाएंगे और पुरुष के लिए प्लस लगाएंगे। और एक बात ध्यान दीजिए, जब नीचे की पीढ़ी की तरफ चलेंगे तो यहां पे लिख सकते हैं नीचे की पीढ़ी के लिए, नीचे की पीढ़ी, जब नीचे की पीढ़ी आती है तो एरो नीचे की तरफ रहेगा और जब ऊपर की पीढ़ी आएगी तो एरो ऊपर की तरफ रहेगा। तो यहां पे लिख सकते हैं ऊपर की पीढ़ी। ऊपर की पीढ़ी जब आप चलते हैं तो एरो ऊपर की तरफ रहेगा। तो ये सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इन साइन नोटेशंस को आपको जानना बहुत अनिवार्य है। तो 2 चीजें हमने बताया है। पहले मैं 7 पीढ़ियों के रिश्तों के बारे में बिल्कुल बारीकी से जिक्र किया हूं। आप वीडियो को रिवाइंड करके अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसको नोट भी कर लीजिएगा। और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ग्राफ बनाने से पहले कुछ साइन और नोटेशन है जिसको अच्छे से समझा दिया हूं। इसका उपयोग क्वेश्चन में हम करेंगे, अभी अगले क्वेश्चन में इसको देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है
कि आर वाई का बेटा है, वाई के की पत्नी है, के जेड का इकलौता पुत्र है, जेड की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, तो जेड आर में क्या संबंध है। तो इस ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले जो मैं साइन नोटेशन बनाया हूं उस चीज को आप लोग याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आर वाई का बेटा है, वाई के की पत्नी है और के जेड का इकलौता पुत्र है। तो बनाइए, जैसे कि शुरू कहीं से भी कर सकते हैं। तो आर जो है वाई का बेटा है, सपोज दैट यहां पे वाई है और वाई का बेटा कौन है, आर है, तो ये है आर। आर अभी मैं बताया हूं कि जब नीचे की पीढ़ी, बेटा का मतलब नीचे पीढ़ी, नीचे की तरफ प्रथम पीढ़ी आ गई तो एरो नीचे की तरफ रहेगा, और बेटा आर है और बेटा है इसका मतलब कि लड़का है, तो लड़का के लिए लगाएंगे हम लोग प्लस। और किसका बेटा है, वाई का बेटा है। अब इस बात को ध्यान रखेंगे, वाई के की पत्नी है। अब वाई जो है के की पत्नी है, तो सबसे पहले वाई पत्नी है यानी कि महिला है, तो महिला के लिए हम लगाएंगे माइनस। और है क्या, पत्नी है, किसका, तो पत्नी के लिए डबल लाइन। और है किसकी पत्नी, के की पत्नी है, तो ये है के की पत्नी है वाई और वाई का एक बेटा है आर। तो यहां तक आपका क्वेश्चन का ग्राफ बन गया। अगला क्वेश्चन है, के जेड का इकलौता पुत्र है, कोई इसमें के है जो जेड का इकलौता पुत्र है, तो के यहीं पे दिख रहा है और पुत्र है, देखिए ध्यान से देखिए, इकलौता पुत्र, पुत्र है इसका मतलब कि ये हो गया प्लस। और किसका पुत्र है भाई, तो ये जेड का पुत्र है, तो ये इसके जो पिताजी हो गए वो हो गए जेड। जेड का इकलौता पुत्र के है, अब पुत्र है इसलिए प्लस है और नीचे की तरफ एरो है, और ये इसके पिताजी है तो पिताजी के लिए यहां पे लगेगा प्लस। तो जेड जो है के हो गए पिताजी और के हो गए पुत्र, इकलौता पुत्र। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जेड की पत्नी का मृत्यु हो चुका है, तो जेड की कोई पत्नी भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे जेड की पत्नी है, लेकिन ये कैसी हैं, ये मृत है, मृत है, ये मर चुकी है। जेड की जो पत्नी है वो मृत है, तो उनका जिक्र अभी हटा दीजिए यहां से। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जेड आर में क्या संबंध है, यानी जेड आर में क्या संबंध है। ग्राफ बन गया, आसानी से बता सकते हैं कि पिता का एक बेटा है, अब पिता का बेटा और बेटा का बेटा, तो बेटा का बेटा क्या लगेगा, अभी मैं बताया हूं क्वेश्चन में, बेटा का बेटा जो है आपका ये नाती है। बेटा का बेटा जिसे बेटा हो गया और बेटा का जो बेटा होता है वो नाती होता है। अभी मैं रिश्तों को अच्छे से समझाया हूं। तो जो आर है, आर जेड का नाती, आर जेड का नाती है, या फिर लिख सकते हैं जेड आर का दादा है, दादा है, ऐसे ये दोनों है, यानी कि एक दूसरे को जेड आर को दादा कहेगा, सॉरी आर जेड को दादा कहेगा और जेड आर को नाती कहेगा। तो ये इस क्वेश्चन का सलूशन है। पहले क्वेश्चन को बारीकी से आप पढ़ेंगे, ग्राफ बनाएंगे, जो भी साइन मैं बताया हूं उसका यूज करके ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद उसको सॉल्यूशन देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ए की मां बी की बहन है, मतलब कि ये ए है और ए की मां है, तो ए की मां इसके ऊपर है, ए की ये मां है, ये पता नहीं कौन है, इसका साइन नहीं दिया, केवल ये ए की मां है, और जो ए की मां है वो है क्या, वो बी की बहन है, ये है बी, तो बी की ये बहन है यानी कि ये मां है, और मां है तो स्त्री है और ये बहन भी है, ठीक। तो बी की बहन हो गई और इस मां की एक बेटी है जो ए है। अब और बी की एक पुत्री सी है, अब बी की भी एक पुत्री है, ये कौन है, सी है, ये पुत्री है। ध्यान से सुनिएगा, सी जो है पुत्री है बी का, बी का जेंडर डिसाइड यहाँ पे नहीं है, क्वेश्चन में बी का जेंडर डिसाइड नहीं है।
और ए का भी जेंडर डिसाइड नहीं है। सी को कहा गया है कि सी पुत्री है, मैं नोट कर दिया। ए की माँ, यानी ए की माँ है तो माँ लेडी महिला है, नोट कर दिया। बी का जेंडर डिसाइडेड नहीं है, नहीं नोट कर सकते। ए का भी जेंडर डिसाइडेड नहीं नोट कर सकते। फिर आगे क्या लिखा है कि ए का बी के साथ क्या संबंध है। अब ए क्या लगेगा बी का, तो सबसे पहली बात, या तो ये मामा है, या तो ये मामा है, या फिर ये मौसी है। आपके मम्मी के या तो ये भाई है या तो बहन है। आपके मम्मी के या तो ये भाई है या तो बहन है, या तो ये मामा है या तो मौसी है। तो मामा या मौसी आपको क्या कहेंगे, या तो आप भांजा है या फिर आप भांजी हैं। तो आप यहाँ पे ए जो है लिखेंगे, ए भांजा, ए भांजा है, भांजा या भांजी, ए भांजा या भांजी, ये इस क्वेश्चन का सलूशन है। तो चलिए अब इसी क्रम में एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन को बारीकी से थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है, के एफ की बहन है, जी सी का भाई है, और जी का चाचा या मामा कौन होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए और उसके बाद पढ़ने के बाद इसका ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ में क्या है, एफ ए का भाई है, तो ए है, और ए का भाई कौन है, एफ है, और भाई है तो रहेगा प्लस। एफ जो है भाई है ए का, तो भाई है तो प्लस लगेगा, और भाई बहन के लिए हम बताया हूं कि ये सिंगल बॉन्ड एक लाइन लगाएंगे। फिर सी जो है ए की पुत्री है, सी जो है ए की पुत्री, तो ए है, ए की कोई पुत्री है जिसका नाम ये सी है, पुत्री है तो माइनस रहेगा और नीचे की तरफ एरो रहेगा। तो ए की एक पुत्री है जो कि सी है। फिर आगे पढ़ेंगे, के एफ की बहन है, तो एफ की एक बहन भी है, ये है के जो है एफ की बहन है, ये बहन है, किसकी है, एफ की है। एक बात और याद रखेंगे, ए जो है ए का जेंडर डिसाइड नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि जी सी का भाई है, जो जी है वो सी का भाई है, तो सी ऑलरेडी, सी जो है ए की बेटी है, तो इसका एक भाई भी है जो जी है, जी एक भाई है, किसका, सी का। फिर अगला क्वेश्चन है कि जी का चाचा या मामा कौन होगा, तो जी का चाचा या मामा कौन होगा। तो ध्यान से देखेंगे, तो जी का चाचा या मामा, इसका जेंडर डिसाइड नहीं है। इसका मतलब ये है कि जी का ये पापा है या फिर मम्मी है, ये तो या तो ये पापा है या तो ये मम्मी है। ए जी का है तो पापा है तो मम्मी है, तो पापा या मम्मी, पापा के पापा हैं तो इनके जो भाई होंगे, पापा जो हैं ये इनके भाई जो होंगे वो लगेंगे चाचा, और अगर ये मम्मी है तो इनके भाई होंगे मामा, यानी कि यफ ही है, ये होंगे चाचा या मामा, ये दोनों होंगे चाचा या मामा। एक ही व्यक्ति दो कैसे हो सकता है, चाचा भी हो गया मामा भी हो गया, क्यों, क्योंकि ए का जेंडर डिसाइड नहीं है। अगर ए माता है तो इनके भाई हो जाएंगे मामा, अगर ए पिता है तो इनके भाई यफ हो जाएंगे चाचा। इसीलिए क्वेश्चन में ऑब्लिक करके चाचा या मामा ऑब्लिक करके आपको आंसर दे रखा है। तो जी का जो चाचा या मामा होंगे वो क्या होंगे, एफ होंगे। इसी प्रकार से आप लोग इस सारे क्वेश्चंस को, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ढेर सारे सब्सक्राइब और लाइक करें। ठीक।